अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है। रोज एक नया जुर्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। शहर कायद में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने पर पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी है। आए दिन यहाँ पर दर्जनें वारदातें होती हैं, पर पुलिस अभी तक कोई भी यहाँ पर एक रिकवरी हासिल नहीं कर सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन अदीद में। गुलशन अदीद के इलाके में 4 दिन कबल यहाँ पर एक डकैती हुई। मुसल्लह अफराद जो 4 डकैत यहाँ पर आए, उनके साथ हथौड़ा भी साथ था। यहाँ पर डकैत आए और यहाँ पर उन्होंने गाड़ी खरीद करी, मोटरसाइकिल खरीद की और खड़ी करके ये सीधे इस मोबाइल पर जहाँ के भी शॉप की मोबाइल जून है वहाँ पे आए और यहाँ पर आए, कैमरा मैन आए तो हम आपको दिखाएं कि ये मोबाइल शॉप है। यहाँ पर वो जो मुसल्लह अफराद आते हैं, 4 अफराद जो मुसल्लह अफराद डकैत आते हैं यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उनके साथ एक हथौड़ा होता है। हथौड़े के साथ यहाँ पर जो शीशे लगे हुए थे और शीशों को उन्होंने तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा और तोड़ के जो शीशे मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे, पर उसके बावजूद जो 4 मुसल्लह अफराद थे इसमें डकैत जो थे वहाँ पे दाखिल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, असले की ज़ोर पर जो है मुसलसिल जो है यहाँ पर डकैती करते रहे। यहाँ पर जो कीमती चीज़ें जो मोबाइल थी, इधर आए कैमरा में ये दिखाएं, ये पूरी की पूरी जो मोबाइल शॉप जो है पूरी की पूरी मोबाइल शॉप खाली करके गए। एक मोबाइल तक इन्होंने नहीं लेकर और यहाँ से मोबाइल जो कीमती चीज़ें थी वो लेके गए, कीमती जो पैसे पड़े हुए थे वो लेके गए और लाखों रुपए की जो मोबाइल थी वो लेके गए, पर बैगों के साथ भर के बआसानी फरार हो गए। दिन दहाड़े ये दावा करते रहे और दिन दहाड़े डकैती होती रही, पर यहाँ की जो पुलिस है मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी रही और अभी तक जो 70 लाख से ज़ायद की जो मोबाइलें थी वो लेके वो आसानी बासानी फरार हो गए। पर इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि मलीर पुलिस और स्टील टाउन पुलिस वो बिल्कुल मुकम्मल तौर सोई हुई है। गुलशन अदीद और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनें वारदातें होती है, पर आज तक एक भी रिकवरी ज़ाहिर नहीं की गई है। इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हिंदू कम्युनिटी मिनाटी कम्युनिटी से ये वास्ता बंदा रखता है, पर इसके साथ अफसोस के काम करना पड़ता है कि आए दिन यहाँ पर अभी भी मिनाटी में इनके जो हादसा में इजाफा होता जा रहा है। गढ़ा में एक वाक़या हुआ, उसके बाद 3 तलवार पे एक वाक़या हुआ, उसके बाद ये गुलशन अदीद में ये तीसरा वाक़या हुआ। आए दिन यहाँ पर दर्जनों वारदातें होती है, पर पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। 4 मुसल्लह अफराद बआसानी आते हैं, यहाँ पर लूट मार करते हैं और मोबाइल शॉप पे जो आते हैं और मोबाइल कीमती जो मोबाइल लाखों रुपए की कीमती मोबाइल लेके बआसानी फरार हो जाते हैं। 3-4 दिन हो चुके हैं, पर इस वक्त भी रिकवरी अभी तक हासिल नहीं की गई है। डकैत जो 4 डकैत आए मुसल्लह अफराद जिनके साथ हौसले के सार पर दिन दहाड़े यहाँ पर डकैती करके बआसानी फायरिंग करके दिन दहाड़े मेन रोड पर फायरिंग करके बआसानी फरार हो जाते हैं। पर इस वक्त पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। मलीर पुलिस सोई हुई है, स्टील टाउन पुलिस सोई हुई है, आईजी पुलिस सोया हुआ है। कोई भी यहाँ पर अभी तक 4 दिन गुजर गए हैं, पर 60-70 लाख से ज़ायद कीमती जो मोबाइल थे वो लेके आसानी से फरार हो गए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पर इस वक्त भी जो है हमारे साथ मोबाइल के जो ऑनर है वो मौजूद है। हम कोशिश करते हैं उनसे ही बातचीत करते हैं, पर यहाँ पे हम दिखा सकें कि ये मोबाइल शॉप है, ये पूरा का पूरा खाली करके चला गया है। कीमती चीज़ें, मोबाइलें, वो नकद, वो बहुत सारी चीज़ें जो बआसानी लेके फ़रार हो गए। पर मलीर पुलिस हो रही है, स्टील टाउन पुलिस को कोई भी यहाँ का पता नहीं है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो दर्जनों वारदातें होती है, पर यहाँ पर पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम कोशिश करते हैं कि मोबाइल के जो ऑनर हैं इनसे बातचीत करते हैं मोबाइल शॉप के कि कितने दिन हो गए हैं, कितनी डकैती हुई, क्या क्या डकैत लेके गए, पुलिस अभी तक क्या कर रही है। भाई क्या पुलिस कर रही है अभी तक? पुलिस के बाद हम जाते हैं स्टील टाउन एसएचओ के पास जाते हैं, वो सिर्फ हमें मुंह से दिलासे देते हैं और यकीन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा रखें, नाउम्मीद ना हो। भाई अल्लाह पे भरोसा तो हमें है, लेकिन अल्लाह ने आपको हमारे सरों पे क्यों बिठाया है? हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। हमें सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में, हमें कराची में सिक्योरिटी नहीं है। मेरा कारोबार आपने देखा है कि बिल्कुल खाली है। मेरा कारोबार बंद है, मैं रोड पे आ चुका हूँ।
मैं तब तक अपना कारोबार नहीं खोलूँगा जब तक मुझे मेरी रिकवरी नहीं मिल जाती। या तो आप सीधे अल्फाजों में कह दें कि भाई आप लोग ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, इंडिया के बॉर्डर खोल दें, हम लोग वहाँ चले जाते हैं, दुबई के वीज़ाज़ खोल दें, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। ये मुल्क, ये शहर हमारे रहने के काबिल नहीं है। 70 लाख से ज़्यादा की मोबाइल और कीमती नकद लेके आसानी से चले जाएं। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आ गए हैं। इसके बावजूद भी आईजी सिंध सो रहा है, मलिर पुलिस हो रही है। क्या कहेंगे सवाल जवाब? टोटली पुलिस की नफरी ऊपर से लेके नीचे तक सो रही है। 4 दिन हो चुके हैं, हमें अभी तक हमें 1 रुपए की भी रिकवरी का ना यकीन दिलाया गया है, ना रिकवरी करवाई गई है। टोटल जो पुलिस की नफरी है, आला अफसरान से लेके नीचे सिपाही तक सारे इस टाइम पे खामोश हैं और सो रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे यहाँ पर खामोश है और पुलिस यहाँ पर सो रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मोबाइल शॉप है, यहाँ पर दिन दिहाड़े डकैती होती है। 4 मुसल्लह अफराद आते हैं, असले के ज़ोर पर जो है शीशे भी तोड़ते हैं और यहाँ पे कीमती जो मोबाइल पड़ी थी वो लेके चले जाए, नकद रकम थी वो लेके चले गए। पर दिन दिहाड़े यहाँ पर डकैती होती है। हम कोशिश करते हैं तो और भी बातचीत करेंगे, पर आपको साथ ये मैं बताना चलूँ कि दिन दिहाड़े यहाँ पर डकैती हुई। डकैत यहाँ पर शीशे भी तोड़े और मोबाइल शॉप भी फोड़ी। उसके बाद ये मेन आप रोड दे सकते हैं कि मेन रोड पर जो है दिन दिहाड़े डकैतियों ने फायरिंग करके बआसानी फरार हो गए। पर पुलिस अभी तक सो रही है। कोई भी पुलिस का अमलदार इस वक्त कोई भी रिकवरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। पर ये लोग अभी भी अपनी मोबाइल की डकैती के जो की गई है उसकी रिकवरी के लिए आज भी मंजर आम पर आने के लिए तैयार है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डकैती जो दिन दिहाड़े आते हैं, पुलिस के कोई भी यहाँ पर अभी तक दर्जनों वारदातें होती हैं। इन्होंने आईजी सिंध से मुतालबा किया है, ख़ास करके डीजी रेंजर्स से मुतालबा किया है कि जो दिन दिहाड़े डकैत आते हैं अब आसानी जो है डकैती करके फ़रार हो जाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारी तमाम तर जो डकैती यहाँ से हुई है, मोबाइल और नकद रकम जो लूटी गई है वो फ़ौरन हमें वापस दिलाई जाए और हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए। जी, ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। जब किसी शहर में डाकुओं के कदम कानून से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगे तो खौफ सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों के दिलों में भी घर कर जाता है। दुकानें खुली होती हैं मगर एतमाद बंद हो जाता है। ताजर कारोबार तो करते हैं लेकिन हर आने वाली मोटरसाइकिल उन्हें किसी नए सानहे की दस्तक महसूस होती है। शहर कायद एक बार फिर ऐसे ही वाकये के गवाह है, जहां चंद मुसल्लह मुल्ज़मान ने चंद ही लम्हों में एक दुकानदार की बरसों की मेहनत लूट ली और पीछे छोड़ गए खौफ, बेबसी और इंसाफ का तवील इंतजार। शहर कायद में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को पुलिस कंट्रोल करने पर मुकम्मल नाकाम बन चुकी है। कुछ रोज़ कबल गुलशन अदीद की मोबाइल शॉप पर 4 मुसल्लह अफराद डकैत ने लाखों रुपए की चोरी की गई, जिसमें लाखों रुपए की मोबाइल और कीमती जो नकद लेके फरार हो गए। पर 4 दिन गुजर चुके हैं पर इस वक्त भी जो है डकैत जो है पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर चुके हैं। पर इस वक्त तादर बिरादरी जो है गुलशन अदीद से मलिर प्रेस क्लब तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली निकाल के यहाँ पर प्रेस क्लब पर धरना दे के बैठ गए। उनका यही मुतालबा है कि जब तक जो डकैत गिरफ्तार नहीं होती और तब हमारी रिकवरी तब तक हासिल नहीं की जाए तब हमारा एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी रहेगा। आइए मुजाहिरीन से बातचीत करते हैं, उनका मज़ीद क्या मुतालबा है। अब जी आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा एक यही है कि 4 दिन पहले जो मेरी शॉप पे डकैती हुई थी उसकी जल्द से जल्द रिकवरी करवाई जाए और इस सिलसिले से मैंने आज पुरअमन एहतजाज किया है। मेरे साथ मोबाइल यूनियन सारी साथ है और आज मैंने पुरअमन एहतजाज किया है। अगर पुलिस इस एहतजाज के बाद भी कोई वर्किंग नहीं करती, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाती, तो इसके बाद हम पुरअमन एहतजाज दोबारा भी करेंगे और हम फिर नेशनल हाईवे या सुपर हाईवे भी बंद करेंगे। जी, आज का जो हमारा मुतालबा है वो हमारे भाई जिनके साथ ये डकैतियाँ हुई हैं, ये सिर्फ इनके साथ नहीं, मुसलसल गुलशन अदीद का माहौल ख़राब किया जा रहा है। वो फिर डकैती हो या मोबाइल स्नैचिंग हो, रात के टाइम हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। यहाँ की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हमें तो ऐसे लगता है कि पुलिस भी इन चीज़ों में मुलविस है, क्योंकि जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम जिनको करना चाहिए वो हमारे 15 पे कॉल भी कर रहे हैं। इन बेचारों ने 10 मिनट पहले कॉल की थी, पुलिस वारदात होने के बाद आई है। इससे यही हमें पूरा सिलसिला लग रहा है कि शायद पुलिस भी इनके साथ इन चीज़ों में मुलविस है। हम कह रहे हैं कि इनका तहफ़्फ़ुज़ इनको फराहम किया जाए, ना तो हमारे ये जो एहतजाज की है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेहरबानी। हमारा मुतालबा यही है
कि गुलशन हदीद की ताजर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि ये पुलिस पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि जो यहाँ पे लोग कारोबार करते हैं, जो अपना रोज़गार के लिए जो है ना लाखों रुपए अपना पेट पालने के लिए खर्च करके दुकानों पर सारा दिन सारी रात बैठकर जो है ना अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बैठते हैं, उनको पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। हम इस पुलिस को और इस इंतज़ामिया को ये चिता देते हैं कि गुलशन हदीद के जो ताजर बरादरी है, जो मेहनत कश मज़दूर हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं तो ये जो हमारे एहतजाजी दायरे हैं ये वसी करके तुम्हारे रास्ते तंग कर दिए जाएंगे। बस पुलिस नाकाम है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें, और आज तक इतनी वारदातें हुई हैं, कोई इसका रिज़ल्ट नहीं आया। हर दिन लोग लूटे जा रहे हैं और डकैतियाँ होती जा रही हैं, लेकिन इसमें कोई अमल नहीं हो रहा। इस वजह से हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द मतलब चोर को डाकू पकड़े जाए और हमारे दोस्त की करण कुमार की रिकवरी की जाए। बड़ी मेहरबानी। जराइम सिर्फ हथियारों से नहीं होते, उनके पीछे एक ऐसी नफ्सियात भी होती है जो कानून के खौफ से आज़ाद हो चुकी होती है। जब मुजरिम को यकीन हो जाए कि फरार होना गिरफ्तारी से ज़्यादा आसान है तो उसके अंदर मौजूद खौफ ख़त्म और हौसला बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मुतासरा शख्स हर सुबह अपनी खाली दुकान, टूटे एतमाद और माली नुकसान को देखकर खुद से यही सवाल करता है कि आखिर उसका कसूर क्या था। माजी में भी स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों के ऐसे मुतादिद वाक़यात ने शहरियों के दिलों में यही एहसास पैदा किया कि शायद इंसाफ की रफ्तार मुजरिम के कदमों से हमेशा पीछे रह जाती है। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। आखिर वो कौन सा एतमाद है जो चंद नौजवानों को दिन दिहाड़े असलहा उठाकर बाजारों में दाखिल होने की हिम्मत देता है? क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं, या फिर उन्हें यकीन होता है कि गिरफ्तारी उनके मुकद्दर में नहीं? जब एक शहर में वारदात करना आसान और कारोबार करना मुश्किल हो जाए तो सिर्फ ताजिर नहीं, पूरा मुआशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं बल्कि एक मौसर निज़ाम मांगते हैं। डकैत जो दिन दिहाड़े आते हैं फायरिंग करके असले की ज़ोर पर मोबाइल तमाम तर चीज़ें अशिया जो चीज़ें हैं जो नकद हैं लेके फ़रार हो जाते हैं, तो पुलिस का क्या किरदार है, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं केबीज़ मोबाइल शॉप का ऑनर बात कर रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई यहाँ मौजूद था। जिस तरीके से उन्होंने वारदात की है, ये सिर्फ आम चोरी नहीं बल्कि ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी है। ये पुलिस को सरेआम चैलेंज है कि आप जो कर सकते हो आप करो, हमारा वो आपके बस की बात ही नहीं है। चौथा दिन है आज, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, कोई हमारी रिकवरी का इन्होंने कोई बंदा अभी तक नहीं पकड़ा। पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ सो रही है, कहाँ किस चीज़ की ये तनख्वाह ले रहे हैं पुलिस हमारी। चौथा दिन है, हम माइनॉरिटी को, हिंदू माइनॉरिटी को कोई भी कराची में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कल हमारा भाई आकाश कुमार को मार दिया, वहाँ गड्डाप में वारदात हुई है। भाई तो क्या चाहते हो, हम यहाँ से चले जाएं? आप खोलो, इंडिया के बॉर्डर खोलो, दुबई की वीज़ा खोलो, हम चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ बचा नहीं है, हम तबाह हो गए हैं, हम रोडों पे आ गए हैं। कल मैं एहतजाज करूँगा, पूरा मन में धरना लगाऊंगा, मैं तब तक नहीं उठूँगा वहाँ से जब तक मेरी रिकवरी नहीं होगी। मेरा मुतालबा IG सिंध, CM सिंध हुकूमत से यही है कि भाई मेरी रिकवरी कराई जाए। मलिर पुलिस क्या कर रही है? अभी तक कुछ भी उन्होंने कोई हमें प्रोग्रेस नहीं दिखाया, कोई चीज़ हमें उन्होंने नहीं की कि हम ये मुतमईन नहीं किया कि हम लगे हैं आपकी कार्रवाई में। बस हम जब जाते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो भाई आप लोग किस सीटों पे कैसे बैठे हुए हो, किस हिसाब की आप तनख्वाहें ले रहे हो, कैसी गवर्नमेंट है हमारी ये यहाँ की? कोई इंसाफ नहीं है हम दुकानदारों को, हम यहाँ महफूज नहीं है। 70 लाख से ज़ायद की चोरी की गई है, CCTV फुटेज भी मंजर आम पे आ गई है, पर मलिर पुलिस या IG जो पुलिस है, सिंध पुलिस है, अभी तक वो सो रही है, रिकवरी हासिल नहीं कर सकी है। दर्जनों यहाँ से वारदातें होती है, बआसानी फ़रार हो जाते हैं डकैत, पुलिस खामोश तमाशाई बनी होती है। क्या पुलिस इसमें मुलव्वस नहीं है? भाई बिल्कुल मुलव्वस है, पुलिस का ही बगैर पुलिस के ऐसे हो ही नहीं सकता। और अभी तक चौथा दिन है, हमारे पास ना कोई यहाँ चल के कोई ओहदेदार, कोई सीट पे कोई बड़ा यहाँ हमारे पास नहीं चल के आया, ना SSP साहब आए, ना हमारे हुक्मरान आए यहाँ, ना MP MNA आया, हमारे पास कोई हमारे दुख में शरीक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है?
ये हमारी गवर्नमेंट ही मिली हुई है इनसे। अभी क्या मुतालबा है आपका? भाई हमारा मुतालबा ये है कि मैं रोड पे हूँ, मेरे ऊपर मार्केट का कर्जा है, मेरा सब कुछ ये ले गए हैं, मुझे अभी भी लोगों के कर्जा देना है। मैं यहाँ से या तो चला जाएं, बोलो आप कि हम यहाँ से चला जाएं, नहीं तो हम धरना करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, हमें हमारी रिकवरी करवाई जाए बस। एहतजाज सिर्फ सड़कों पर चलने वाला हजूम नहीं होता, ये उन लोगों की चीख भी होती है जिनकी फरियाद दफातर की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। जब एक मुतासरा शख्स को महसूस होने लगे कि उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, तो फिर एहतजाज उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। यही एहसास माजी के कई शहरों में भी देखने को मिला, जहां जराइम से ज्यादा लोगों को इंसाफ में ताखीर ने तोड़ा। एतमाद एक बार टूट जाए तो उसे बहाल होने में बरसों लग जाते हैं। दुकान है, आज ये सेफ नहीं है, कल को हमारी तरफ भी आएंगे। ठीक है, पुलिस इदारे अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको जबकि रिकॉर्डिंगें भी दी गई हैं, हर चीज़ फराम भी की गई है, हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से फराम की गई है। उसके बाद भी वो चीज़ वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? इससे अच्छा है कि हम भाग जाएं, हम कारोबार बंद ही कर दें। आज ये हैं, कल को हम होंगे, परसों कोई और होगा। इसी रोड पे तकरीबन खानदे की बकौल जैसे खानदे बता रहे हैं, हमारे सामने उसी दिन थाने के अंदर 8 FIR और कटी हैं, जो हमारी ही कटी हैं। हमारे दोस्त यारों की बाइकें लूट ली, स्नैच हो गई, मोबाइल छीन लिए। जब पुलिस इदारे अपना काम नहीं करते, अपने इस्तीफा लेने ख़त्म कर दें कि भाई हमसे नहीं हो सकता, हम अपनी मदद आप तक कुछ कर लें, वरना फिर ये लोग अपना काम करें। हमारी जो रिकवरी है भाई, बसंत भाई की रिकवरी है, उनको वापस करवाएं। माइनॉरिटी हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो भाई दीवान भी हैं, हिजरत करके हमारी तरफ आए हैं, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तानी होता के नाते कि हम इनकी मदद करें। जब हम वही नहीं कर सकते, फिर हम पाकिस्तानी किस चीज़ के, हम किस काम के, हम हमारी आवाम, हमारे गवर्नमेंट इदारे किस काम के? किसी काम के नहीं है। पुलिस अभी तक जो रिकवरी हासिल नहीं कर सकी है। मलिर पुलिस, स्टील टाउन पुलिस की 3-4 दिन गुजर गए हैं, CCTV फुटेजेस आ गए हैं, और अभी तक जो डकैत गिरफ्तार नहीं हुए, रिकवरी भी अभी तक नहीं हुई है। सर, डकैत की फुटेज भी इनके मंजर आम पे आ गई है, ठीक है, फॉरेंसिक भी ये लेके गए हैं। अगर ये नहीं पकड़ पा रहे तो फिर ये इनकी नाअहली है। हम आवाम होने के नाते इतना कर सकते हैं कि हम इनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इदारे हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ये है कि ऊपर से कोई ऑर्डर आए, इनको कोई प्रेशराइज़ करे तो ये रिकवरी करवा के दें, क्योंकि जब तक सिविलियन बंदा कोई भी घूमता है तो उसको पुलिस वाले पकड़ के चेक करते हैं। एक बाहर का बंदा अंदर कैसे घुस गया, इन्हीं की नाअहली है ना। हम जहाँ से चलते फिरते हमें तंग कर रहे होते हैं, या हम कहीं बाइक पे निकल रहे होते हैं, हमारे पास असला लगा होता है, अगर लाइसेंस याफ्ता भी लगा होता है, हमें रोक के चेक करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आया। एक बाहर का बंदा असले के साथ यहाँ पे आके 2 चक्कर मार के जा रहा है, उसके बाद आके डकैती कर रहा है, हथौड़ा लेके आया है, यहाँ से शीशा तोड़ा हुआ है, हम उसमें भी सेफ़ नहीं है, तो फिर ये तो सीधा मतलब पुलिस अपना गवर्नमेंट के ऊपर तमाचा है ना। क्या मुतालबा है सर, हमारा मुतालबा यही है कि भाइयों को इनकी रिकवरी दी जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सेफ्टी फराम की जाए, यहाँ पे कोई पुलिस इदारे आके चौकियाँ बना लें। सामने एक चौकी है पुलिस वालों की, वहाँ आवाज़ें लगा के थक गए, वहाँ से कोई नहीं आया तो मतलब हम इनके होते हुए भी सेफ़ नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से हमारे मददगार तो नहीं है। बाकी ये है कि क्या हो सकता है, हमें कुछ 15 पे कॉल करने पर पुलिस कितनी देर में आती है? सर, 15 के मुतालबा ये होता है कि हम 5 मिनट में वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि इनका इदारा यहीं पे, हेड ऑफिस भी यहीं पे, कोई दूर तो नहीं है इनका। 5 मिनट का सफ़र है स्टील टाउन से यहाँ तक, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये 18 मिनट इन्होंने हमसे रास्ता समझा है, उसके बाद घंटे के बाद हमारे पास पहुँचे, उसके बाद एसएचओ साहब पहुँचे, उसके बाद एक मोबाइल पहुँची है, जो हूटर बजाते हुए वो बंदों के पीछे भागी है, उनको नहीं पकड़ पाई। वो सरेआम यहाँ पे फायर मार के गए एक बच्चे को, उसने बहादुरी का मुजाहरा दिखाया, पत्थर लेके भागा, उसके पीछे उसका पिस्टल उसको फायर मारा, अल्लाह ने बचाया उसको लग गई, उसको लगी, वो गिर गया। एक ताजिर सिर्फ सरमाया नहीं लगाता, वो अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा, ख्वाब और ख़ानदान का मुस्तकबिल भी अपनी दुकान में रखता है। जब एक लम्हे में सब कुछ छिन जाए तो नुकसान सिर्फ माली नहीं रहता, इंसान के अंदर खौफ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेता है। फिर हर गाहक, हर आवाज़ और हर मोटरसाइकिल उसे उस दिन की याद दिलाती है। शहरों में जराइम का बढ़ना सिर्फ पुलिस का इम्तिहान नहीं, बल्कि रियासती निज़ाम की मजमूई कारकर्दगी का पैमाना भी होता है। अगर बाजार महफूज ना रहें, ताजर खौफ में कारोबार करें और शहरी हर रोज़ नए वाक़े का इंतज़ार करने लगें, तो उसके असरात सिर्फ मेशत तक महदूद नहीं रहते, बल्कि माशरे का एतमाद भी टूटने लगता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से मुसल्ला गिरोह खुलेआम कार्रवाइयां करने का हौसला रखते हैं। भाईजान, यहाँ की जो पुलिस है मेरे हिसाब से नाम के मुहाफिज रह गए। बाकी हम ना दुकानदारों के लिए उन्होंने कोई हिफाजती अमल रखा हुआ है,
ना बर वक्त उस टाइम पे ये हमारे पास पहुंचते हैं। पहुंचने में भी इनको 15-20 मिनट लग जाते हैं, जबकि हमारा पैदल निकलें तो 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है। बाकी इस हिसाब से अगर आम बंदा यहाँ से निकलता है तो उसको 2-2 3-3 दफ़ा चेकिंग की जाती है कि भाई बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है। गैर मकामी बंदा अंदर आ रहा है, हथियारों के साथ आ रहा है, तो इनको ना पता चलता है, ना ये उनकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं। ये सिर्फ मकामी लोगों के लिए बैठे हुए हैं, बाकी होटल पे चाय पीने के लिए होते हैं या खाना खाने के लिए होते हैं। बाकी हिफाजती अमल इन्होंने अभी तक कोई भी नहीं किया, ना मार्केट के लिए ना आम बंदे के लिए। यहाँ पे कोई महफूज नहीं है गुलशन हदीद के अंदर। पुलिस सिर्फ जो है ना अपना खाना पोशी पूरी कर रही है, बाकी हिफाजती अमल कोई भी नहीं कर रही। 3-4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक जो डकैत जो हैं जो दिन दहाड़े डकैती करके बआसानी फरार हो जाते हैं। मलिर पुलिस क्या कर रही है, एसएसपी क्या कह रहा है? वो सिर्फ हमें आश्रय दे रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पर ज़ाहिर है वो अभी तक कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया कि भाई हमने कोई राय अमल निकाला है, इसका नहीं। उस टाइम पे भी 15 पे कॉल किए तो वो भी 20-22 मिनट के यानी कि टाइम के बाद आई है। जो मकामी पुलिस यहाँ पे आ रही थी पीछे से, उसको उसी टाइम पे हमने फ़ौरन से बोला कि भाई अभी यहाँ से 2 मिनट पहले डकैत निकले हैं। वो पुलिस उनके पीछे निकली है, 10-15-20 मिनट के बाद वापस आया कि भाई हमारे से निकल गए। मैं कहा आपकी गाड़ी से भी अगर वो रेंज में निकल जाए तो फिर आपसे क्या पकड़ा जाएगा? एक डकैत है, मामूली सी मोटरसाइकिल से आपसे नहीं पकड़े जाते, आपके पास जबकि गाड़ी है फिर भी आपसे नहीं पकड़े जाते, तो आप बाकायदा आप बाकी और क्या अमल करेंगे? यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे जो ना राय अमल नहीं नज़र आ रहा पुलिस के हिसाब से। एसएसपी साहब के पास जब भी जाते हैं वो हमें आश्रय देता है, दिलासे देता है कि भाई हम काम कर रहे हैं। बाज़ारे कोई काम नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई काम कर रहे हैं कि नहीं। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आ गए हैं, उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। सर हर कुछ हो गया है, ठीक है। बाकी ये अब अपने इदारों के साथ खुद कंट्रीब्यूट करें तो इनको सारा कुछ मिल जाएगा। एक नॉर्मल मोबाइल के अंदर जो एआई है ना, वो पता नहीं क्या से क्या फीचर्स लाता है। बाकी इनके पास इतना बड़ा इदारा है, इनके पास इंटेलिजेंस सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं होगी कि भाई वो बंदा कौन सा उसका फेस क्लियर है। उनके पास बायोमेट्रिक पड़ी हुई है, क्योंकि फॉरेंसिक करवाई उन्होंने, सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो उनसे नहीं हो पाया था अभी तक। वो बस मेरे ख्याल से खाना पोशी पूरी कर रहे हैं बस, बाकी काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, पुलिस इसमें मुलवस नहीं है? सर पुलिस मुलविस हो ना हो अल्लाह ही जानते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही। ये ज़ाहिर है कि पुलिस अपना काम अगर सही से कर रही होती तो ना वो बंदे अंदर दाखिल होते, ना ये इतनी बड़ी वारदात होती यहाँ पे। इससे पहले भी ये 2 वारदातें हुई हैं, एक ही महीने के अंदर 3-4 वारदातें लगातार इसी रोड पे ही हुई हैं, और पुलिस को पता ही नहीं चल रहा। अभी तक वो पुलिस ने कोई राय अमल ही नहीं निकाला। क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज करना काफ़ी है या फिर ऐसे नेटवर्क्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए मज़ीद मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है? पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है और मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़िमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुतासरा दुकानदार और उसका ख़ानदान आज भी इसी इंतज़ार में है कि कब उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलेगी और कब उन्हें ये एहसास होगा कि कानून सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद नहीं बल्कि इंसाफ दिलाने की भी ताकत रखता है। सवाल यह है कि क्या इस केस में भी मुतासरीन को सिर्फ वादे मिलेंगे या इस बार वाकई मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में आकर दूसरों के लिए इबरत बनेंगे? नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किसी अजनबी पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स पर एतमाद करके करता है जो खुद को रहनुमा कहता है। बेहतर मुस्तकबिल, रोशन ख्वाब और अपने प्यारों की खुशियों की ख्वाहिश इंसान को उस मुकाम पर ले आती है जहां वो अपने बरसों की जमा पूंजी एक वादे के बदले किसी के हवाले कर देता है। लेकिन जब वो वादा झूठ साबित होता है तो सिर्फ रकम नहीं जाती, उम्मीद भी मर जाती है। हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा पैसे कमाए और अपने घर वालों की ज़िंदगी को खुशहाल करे। इसके लिए हमारे शहरी बाहर जाने को तरजीह देते हैं कि वहाँ पर हम डॉलरों में, रियालों में पैसे कमाएंगे और हमारी फैमिली खुशहाल होगी। लेकिन कुछ फ्रॉड करने वाले, वीज़ा फ्रॉड करने वाले, कुछ इंसानी स्मगलर्स ऐसे शहरियों के जो ख्वाब होते हैं उनको चकनाचूर कर देते हैं। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताएंगे कि FIA फैसलाबाद जोन ने जनवरी 2026 से लेकर टिल नाउ कितने केसेस पकड़े हैं जो कि वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस थे, कितनी रिकवरी हुई है और कितने शहरियों को उनके पैसे वापस दिए गए हैं। ये जो वीज़ा फ्रॉड के लोग हैं, ये आम शहरियों की ज़िंदगी से भी खेलते हैं। बहुत से शहरी ऐसे हैं जो कि अपने पैसे ज़ाया कर बैठते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे हैं जो कि इन इंसानी स्मगलरों के हाथ लगते हैं और अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। हमें कोई भी काम करते हुए, वीज़ा लेते हुए हमें उसकी तस्दीक करनी चाहिए कि क्या ये एजेंट हमें सही तरीके से बाहर लेके जा रहा है या हमें भिजवा रहा है। आज की जुर्म कहानी में हम डायरेक्टर एफआईए से बात करेंगे, शहरियों की राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज की जुर्म कहानी में हम बात करेंगे उन फ्रॉडियों की जो बैरूने मुल्क रोजगार और वीजे का झांसा देकर आम शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि बाज औकात यही धोखा लोगों को मौत के दहाने तक भी ले जाता है। तारीख गवाह है कि फ्रॉड करने वाला सिर्फ पैसा नहीं लूटता, वो एतमाद भी चोरी कर लेता है। ऐसे मुजरिम इंसानों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। आम शहरी अभी एफआईए ने जो इस साल 6 माह में जो कार्रवाइयां की हैं उसमें 30 करोड़ रुपया रिकवर किया है। कुछ 1700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। 49 ऐसे हैं जिनको सजाएं दिलवाई गई हैं। एफआईए तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बीइंग अ पर्सन हमें हमें खुद भी देखना होगा कि जब हम वीजा लेने जाते हैं हमें उसकी तस्दीक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? असल में ये है कि जो हमारे अदारे हैं, जैसे आपने एफआईए का जिक्र किया, और उनकी जानिब से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि वो पंजाबी एक मिसाल है कि लालचियां दे पिंड ठग भुखे नहीं मरदे। जब वो एजेंट है वो उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि बाहर जो आउट ऑफ कंट्री आप यूरोप में जाएंगे या गल्फ़ में जाएंगे तो आपकी लाखों रुपए सैलरी होगी। जो एक बेरोज़गार इंसान है, जब वो ये सोचता है कि मैं तो महीनों का लाख रुपए कमाना शुरू कर दूंगा और मेरे दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, तो वो इसी लालच में आकर जो है वो तमाम तरह हक़ाइक़ का इल्म होने के बावजूद भी वो दानिस्ता तौर पर गलती कर जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि हर चंद माह बाद ऐसे फ्रॉड सामने आ जाते हैं? आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनसे फायदा उठाकर चंद अफराद सैकड़ों खानदानों के ख्वाब रोन देते हैं? क्या सिर्फ कानून का खौफ काफी नहीं, या फिर मुआशरे में आसान रास्ते से दौलत कमाने की ख्वाहिश इतनी बढ़ चुकी है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना भी मामूल बन चुका है? ये सवाल सिर्फ मुतासरीन के नहीं बल्कि हम सब के हैं, क्योंकि जब जुर्म मुनाफा बख्श कारोबार बन जाए तो खामोशी भी जुर्म में शरीक महसूस होती है। ये बड़ा कॉमन क्राइम है बिलखुसूस फैसलाबाद जोन के अंदर, और एफआईए की पूरे मुल्क में इनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैंपेन, क्रैकडाउन ह्यूमन स्मगलर्स के खिलाफ, वीज़ा एजेंट्स को फेक वीज़ा प्रोसेस करते हैं, और ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ जो इन जराइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिलखुसूस फैसलाबाद जोन में हम इंतहाई शद्दुमत के साथ और पूरी एनर्जी के साथ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपसे कुछ फिगर्स शेयर करता हूँ। साल 2026 में जनवरी से लेकर अभी तक हम 1736 इंक्वायरियाँ दर्ज कर चुके हैं, और 530 हम केसेस यानी एफआईआर्स रजिस्टर कर चुके हैं। इनमें जो एजेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ ये इंक्वायरियाँ और एफआईआर्स दर्ज की गई हैं, उनकी तादाद तकरीबन 909 है। इनमें से हमने 424 एजेंट्स इन 6 महीनों में अरेस्ट किए हैं। तो ये भी एक बड़ी कार्रवाई है एफआईए के हवाले से फैसलाबाद जोन के अंदर। इसमें जी हमने 68 पीओज भी पकड़े हैं, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, जिन्हें इश्तिहारी मुलजमान कहा जाता है, जो कि इस किस्म के क्राइम्स के अंदर जो है उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और वो मतलूब हैं काफ़ी अरसे से। तो तकरीबन हमने 68 पीओज भी पकड़े हैं, और इसमें रिकवरीज भी हमने 303 मिलियन से ज़ायद रिकवरीज की, यानी 30 करोड़ से ज़ायद की रिकवरियाँ की हैं, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको उनके पैसे वापस दिलाए हैं। और इसके अलावा जो इंतहाई अहम बात ये है कि हमने 64 केसेस में इन मुलजमान को सज़ा दिलवाई है अदालतों से। तो ये हमारी 6 महीने की कारकर्दगी है। इसके अलावा हमने अभी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग के हवाले से, क्योंकि जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक शायद पूरी तरह से इस जुर्म पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए कि वीज़ा फ्रॉड से कैसे बचा जाए और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, शनाख्त की जाए कि ये शख्स जो मुझे वीज़ा देने की जो है उम्मीद दिला रहा है,
ये सही आदमी है या गलत आदमी है। इस हवाले से भी कैंपेन चला रहे हैं हम। और इसके अलावा हम ये भी लोगों को बताना चाहते हैं कि माइग्रेट करने के लीगल तरीके भी मौजूद हैं। स्टडी करने के लिए, काम करने के लिए कानूनी तरीके से भी बाहर जाया जा सकता है। ये ऑलरेडी भी हम अपने फैसिलिटेशन डेस्क पे लोगों को इसमें मुआवनत कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में भी जो है एक फैसिलिटेशन डेस्क इस हवाले से बनाया गया है, ताकि लोगों को बेहतर आगाही हासिल हो सके और वो वीज़ा फ्रॉड से और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग से बच सके। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, नो डाउट कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस और वीज़ा फ्रॉड के केसेस हैं, मोस्टली पेरिफेरीज के होते हैं, क्योंकि जो मेन सिटी में होता है लोग थोड़े से नॉलेजेबल होते हैं, थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, पेरिफेरी में इस तरह के केसेस आते हैं। तो इस तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन आप चला रहे हैं, उसमें पेरिफेरीज तक आप कैसे लेके जाएंगे? सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, वहाँ पे सेमिनार करेंगे, किस तरह से अवेयरनेस करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। बिल्कुल सोशल मीडिया के हमारे पेजेस जो हैं वो तमाम तकरीबन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं। उस पे हम उनमें मज़ीद एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, मज़ीद कंटेंट प्रोड्यूस करके। और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पुलिस और FIA की तहकीकात अब इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रही हैं, मगर दूसरी तरफ मुतासरीन की जिंदगी अभी तक रुकी हुई महसूस होती है। वो सिर्फ अपनी रकम की वापसी नहीं चाहते, बल्कि उस एतमाद की बहाली चाहते हैं जो एक फ्रॉड ने उनसे छीन लिया। आखिर मुतासरा खानदान कब तक अदालतों, दफातर और तफ्तीशी इदारों के चक्कर लगाते रहेंगे? और क्या इस बार तहकीकात सिर्फ मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक महदूद रहेंगे, या ऐसे नेटवर्क्स की जड़ तक पहुंचकर मुस्तकबिल के हज़ारों ख्वाब भी महफूज बनाए जाएंगे? नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को न सिर्फ पहचानें बल्कि उन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह ने के बान।